रामचरितमानस में बालकांड में दोहा संख्या 205 तक हम लोगों ने कल सुना था। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अन। इसका अर्थ हम लोग कल समझ गए थे। यहाँ पर एक जो अभी पीछे एक प्रसंग हुआ उसको फिर से थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे उसका, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है और अगर आज वो ध्यान में आ गया है तो आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान राम बालक के रूप में दशरथ और कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने जो कथा पक्ष है वो भी सुन लिया, समझ लिया, और जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भी सुन और समझ लिया। जो रहस्य है इसमें, अब हम लोग रहस्य की बात करते हैं कि जब दशरथ और कौशल्या ने अदिति और कश्यप मुनि के रूप में भगवान की तपस्या करके या मनु शत्रुपा के रूप में भगवान की तपस्या करके जब वरदान मांगा था तो वहां पर उन्होंने बहुत ही चतुराई से वरदान मांगा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको तुम पुत्र चाहिए, क्योंकि भगवान जो निर्गुण है वो कभी किसी का पुत्र बनकर नहीं आ सकता। ये वो क्योंकि ज्ञानी थे, भक्त थे, तो उनको भी ये पता था। तो जो लोग इन बातों पर प्रश्न उठाते हैं सनातन धर्म के ऊपर, ये वहां पर समझने के लिए उनके लिए ये बात है कि उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम हमारे पुत्र बनकर आ जाओ, पर भगवान को अदेय भी कुछ नहीं है, ये भगवान कहते हैं। तो वो मांगते हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई। ये तो भगवान भी जानते हैं कि जो अनुपम है उसके जैसा तो कहीं। तो यहाँ पर उनकी बुद्धिमत्ता को देखिए, वो ये जानते हैं कि भगवान संसार में आने, रिश्तों में बंधने से परे है। तो अब वो कहते, और ये भगवान जानते हैं कि मेरे जैसा तो, मैं सारा संसार हूं तो मेरे जैसा कहाँ होगा। जो संसार से परे, इंद्रिय से परे जो भी है वो सब मैं हूं, तो मेरे जैसा तो ये तो संभावना ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि अपने जैसा कहाँ खोजूं जा करके, अब मैं आप ही अपने को आपको देता हूं, अपने को आपको देता हूं। तो हम भगवान से वरदान क्या मांगते हैं? कोई अमृतत्व मांगता है, कोई युवावस्था मांगता है, कोई धन दौलत, नौकरी, बच्चा, पति पत्नी, दूल्हा दुल्हन। वो बहुत भजन गाए जाते हैं नवरात्रि में ना, कि माता के दुआरे ये पुकारे और वो ये मांगे। ये सब सकाम भक्ति है, पर वो तो निष्काम हो चुके हैं। अब फिर हम निष्काम की भी बात कर लें कि निष्काम क्या है। शंकर जी कामदेव को भस्म कर चुके हैं, यानी कामना रूपी जो शरीर से जुड़ी हुई कामनाएं हैं उनको भस्म कर चुके हैं। समझिएगा इस बात को। कामदेव को फिर अनंग नाम दिया गया, तो कामदेव के शरीर को भस्म किया, यानी शरीर से जुड़ी हुई कामनाओं को शंकर जी ने भस्म कर दिया। फिर वो जब रति रोई तो कहने लगे कि बिना शरीर ये रहेंगे, इसलिए आज से अनंग कहलाएंगे। तो हम सभी के मन में कामदेव अनंग रूप में आज भी वास करते हैं। अब निष्काम होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निष्काम होने की भावना का होना भी एक कामना है। तो निष्काम शब्द जो है वो अपने आप में जीव के लिए बहुत भ्रम करने वाला है। निष्काम वही हो सकता है जो हर चीज से परे हो, जो गुणों से परे हो। तो यहाँ पर जो दशरथ और कौशल्या का जो पूर्व जन्म का भाव था वो पूर्ण समर्पण का था। जब पूर्ण समर्पण का भाव होता है तो वो उच्च श्रेणी की कामना मानी जाती है। कामना से रहित कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। इच्छा रहित होना ये भी एक इच्छा ही है। तो जब भगवान ने ये कहा कि
आप ही आपको आ जाऊंगा। तो जब हम ये मांगते हैं तो भगवान हमारे हृदय में स्वयं आविराजते हैं, प्राकट्य रूप में है, वो सब जगह प्राकट्य रूप में आविराजते हैं और हमको वो सुख देते हैं जो जो हम चाहते हैं। दशरथ कहते हैं हमें आपका पुत्र भाव से ही हम आपको चाहें, तो उनको सदा पुत्र भाव ही देते रहते हैं। और माता कौशल्या चाहती है नहीं, हम आपको परमेश्वर के रूप में ही जाने समझे महसूस करें। तो उनको जैसे भी मोह होता है तो उनको तुरंत ठेल के उससे मुक्त कर देते हैं। अब यहाँ पर जो लीलाएं हो रही हैं वो माता और पिता उन लीलाओं का ऐसा आनंद ले रहे हैं कि भूल गए हैं कि ये परमेश्वर है, परमात्मा है। राजा दशरथ, कौशल्या की बात नहीं करेंगे, कौशल्या को मोह हुआ और भगवान ने दूर कर दिया और कह दिया किसी से कहना नहीं जाके, क्योंकि कोई नहीं मानेगा। कल हमने बात करी थी हम लोगों ने कि आंख मूंद करके हमने भगवान को देखा, तो हमने ही तो देखा, आप क्यों मानेंगे कि जी हमने देखा? आप कभी नहीं मानेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी से कहना नहीं जाके, सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई। तो वही जानेगा जिसको आप जनवाओगे, और जो आपको जान लेगा तो वो तुम ही हो जाएगा। वो कहते ना, नमक का पुतला समुद्र में डूबेगा तो वो बाहर आके बता नहीं पाएगा कि समुद्र में उसने क्या देखा, वो तो समुद्र का जल ही हो गया, वो भी समुद्र का जल हो गया। तो ये सब प्रसंग हम इसलिए आज फिर से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब कथा आगे को बढ़ रही है। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित्र मैंने गा गा के कहा, अब आगे की कथा को मन लगा कर सुनिए। तो ये जो भूमिका हमने बनाई ये इसलिए लगाई कि आप लोगों का मन लग सके, यानी मन में जो भाव इस समय होना चाहिए आगे की कथा के लिए वो भाव हो जाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एक महामुनि, महाज्ञानी मुनि हुए जिनका नाम था विश्वामित्र। वो वन में अपना सुंदर शुभ कर्मों को करने वाला आश्रम बना करके वहां निवास करते। अब विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र ऐसे ऋषि हैं जो क्षत्रिय थे पहले, और उसके पश्चात उन्होंने क्षत्रियत्व गुणों पर विजय हासिल करके उनका त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और ब्रह्मर्षि के पद को पाया उन्होंने। ये एक कथा है विश्वामित्र की। तो जब विश्वामित्र जो शब्द है ये एक प्रॉपर नाउन है। संस्कृत में इसके लिए जो शब्द लिया जाता है वो है विश्वामित्र, जो एक कॉमन नाउन है। वह कोई भी व्यक्ति जो विश्व का कल्याण करना चाहता है, विश्व का मित्रवत रहना चाहता है, वैसा ही व्यवहार करना चाहता है कि वह संपूर्ण विश्व का मित्र बन के रह सके, ऐसे किसी भी व्यक्ति को विश्वामित्र कहते हैं। पर जब यहाँ पर पर्टिकुलर इन ऋषि की बात आती है कथा वस्तु में, तो उनको विश्वामित्र कहा जाता है। उनके आगे आकार जो है वो आकार हो जाता है और एक वो प्रॉपर नाउन के रूप में हमारे समक्ष अध्यात्म को समझाने के लिए। अध्यात्म क्या है? अपनी खोज कर लेना अध्यात्म खाली नहीं है, अपनी खोज करके संसार के लिए, कल्याण में संसार के लिए स्वयं को लगाना, ये अध्यात्म। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जब यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वो यज्ञ जब तप और अपनी जो कॉन्फ्रेंस होती है ज्ञान की, सब ऋषि मुनियों को बुलाकर वो आयोजित करते रहते हैं, वहां पर ही मारीच और सुबाहु भी वहीं पर निवास करते हैं। वो क्या करते हैं? जब एक व्यक्ति जो विश्व का कल्याण करना चाहता है और अपनी शक्तियों को इस तरह से बढ़ाता है, तो जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, वो इन कार्यों में विघ्न डालते हैं, जिसको कहते हैं यज्ञ में विघ्न डालना। यज्ञ महाआयोजनों को कहते हैं। जो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं संलग्न होके, रात दिन भूख प्यास भुला करके, उसको यज्ञ कहते हैं। तो वो उसमें विघ्न डालते हैं कि भाई इनका रिसर्च वर्क पूरा ना होने पाए,
इन्होंने ये खोज कर ली, ऐसा वेपन बना लिया, न्यूक्लियर, एटम, हाइड्रोजन, ये सब वेपन बना लिए, तो ये हमसे शक्तिशाली हो जाएंगे और हमको इनके या तो अधीन रहना पड़ेगा, ये हमको नष्ट कर देंगे। ये परंपरा विश्व में आज भी दिखाई पड़ती है। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तो जैसे ही वो देखते हैं कि बड़े बड़े इन लोगों ने कार्य शुरू कर दिए हैं, तो दौड़ के आते हैं और वहां पे विघ्न डालते हैं, उपद्रव करते हैं, उनके जो पालतू पशु हैं उनको मार मार के खा जाते हैं, और वहां पर जो अपवित्र करने वाले मल मूत्र विष्ठा ये सब वहां पर फेंकते हैं। अब आप किसी को डिस्टर्ब कर दें, जब आपका बच्चा बोर्ड की पढ़ाई के लिए बैठता है तो आप कहते हैं मेहमानों से भाई मत आना, हमारे तो बेटे का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, बेटे या बेटी का। आप अपनी भी आउटिंग सारी बंद कर देते हैं और आपका एकमात्र लक्ष्य होता है कि उस बच्चे को समय पे खाना पीना सोना इसका ध्यान रखें। अगर आप रोज पार्टी करें, रोज हल्ला गुल्ला करें, शोर मचे और दुनिया भर के मेहमान आ जाए घर में और आपके बच्चे के कमरे में हुड़दंगा मचाएं, तो वो क्या अपने इस उद्देश्य में सफल हो सकेगा? कभी नहीं सफल हो सकेगा। तो ऐसा ही वो यज्ञ में विघ्न डालते हैं उपद्रव के द्वारा, और जिससे मुनि लोग दुखी होते हैं। इतने प्रयास से सब सजा के साजो सामान, पुस्तकें हस्तलिखित, पता नहीं किस भोजपत्रों पे लिखा जाता था उस समय, कि ऐसे ही कह कह के याद कराया जाता था। किस तरह से वो इन सिद्धांतों को, इन दर्शनों को, इन अपने आविष्कारों के बारे में एक दूसरे से जान के चर्चा करके आगे बढ़ाते थे, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मन मरहि न निश्चर पापी। तो गाधि तनय, गाधी के पुत्र भी थे विश्वामित्र, इसलिए उनको गाधी तनय या गाधी सुत भी कहा जाता है, कौशिक भी कहा जाता है। जो गाजीपुर जिला है वो विश्वामित्र के पिता के नाम पर है, वो गाजीपुर नहीं है, वो गाधीपुर था, जो धीरे धीरे करके इस्लामिक आक्रांताओं के कारण फिर वो गाजीपुर के नाम में परिवर्तित हो गया। तो गाधी तनय के मन में चिंता व्याप्त हो गई और उन्होंने ये विचार किया कि ये निशाचर हरि के बिना नहीं मरेंगे। जब जो अज्ञानता फैलाने लगे उसको हरने के लिए जब भगवान को आना पड़ता है, तब भगवान हरि नाम से याद किए जाते हैं। और हरि हमेशा अपनी शक्ति के साथ आते हैं, हर हमेशा स्वयं रहते हैं, इसलिए उनको निर्गुण, शिव को इसलिए निर्गुण माना जाता है। बहुत सारे संप्रदाय शिव को निर्गुण मानते हैं, और जैसे ही वो निर्गुण ईश्वर शक्ति के साथ सृष्टि का कल्याण करना चाहता है तो वो हरि हो जाता है। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। तब मुनि ने मन में विचार किया और ये जान लिया अपने योग तेज तपस्या के बल से कि भगवान तो इन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार ले चुके हैं। एहू मिस देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने से चलता हूँ, और उनको पता लग गया कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ भगवान अवतार ले चुके हैं, तो उनका ये एक बहाना भी तो चाहिए जाने का, भैया कैसे चले आए, अब तो जन्म भी हो गया, बड़े भी हो गए, उपनयन हो गया, मुंडन हो गया, पढ़ पढ़ा लिए, तो और कोई वहां से इन्विटेशन भी नहीं है कि आइए आइए हमारे बच्चे कहीं और आप भी आइए। तो कोई बहाना चाहिए वहां जाने के लिए, मिलने के लिए, खाली नहीं बैठे हैं, वो अपने बहुत महान कार्यों में लगे हुए हैं। तो कहते हैं इसी बहाने से जाऊं और उनके चरणों के दर्शन करूं और राजा से विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। अब यहाँ पर देखिए कि राम और लक्ष्मण दोनों को लाना चाहते हैं, क्योंकि राम तो ब्रह्म है, परमात्मा है, पर उनके साथ जब तक शेष नहीं होगा, जब तक कर्म की प्रधानता नहीं होगी साथ में, वो कैसे कैसे तय होगा कि किसको क्या देना है, ये तो लक्ष्मण जी ही तय करते हैं, वो शेष के अवतार हैं। तो ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखा हरि नैना। कहते हैं जो ज्ञान वैराग्य और सभी तरह के गुणों के धाम है, ऐसे निर्गुण भगवान जो सब गुणों के धाम है, उनको मैं जाकर के जी भर भर के, आंख भर भर के देख लूंगा। बहुविध करत मनोरथ जात लागिन बार, करि मज्जन सरहु जल गए भूप दरबार। इस प्रकार अपनी इच्छा को मन में धारण करते हुए उन्होंने फिर देर नहीं लगाई, फटाफट वहां से चल पड़े और जल्दी ही अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर उन्होंने सरयू में के जल में स्नान करके राजा के दरबार में पहुंच गए। अब यहाँ पर सामाजिक प्रथा हमको क्या दिखाई पड़ती है, जब आप किसी उच्च पद के व्यक्ति से मिलने जाइए तो ये नहीं कि सफर से आए हैं, धूल मट्टी पसीने से लत पत हैं और चले गए वहां पहुंचने।
वो पहले जाते हैं, स्नान करते हैं और राजा के दरबार में प्रस्तुत होने लायक फिर से फ्रेश साफ सुथरे होते हैं। हम लोग भी जब कहीं जाते हैं लंबा सफर करके तो होटल में कमरा लेते हैं कि भाई फ्रेश होके जाएंगे। तो ये सब प्रथाएं हैं जो हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में चल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सनातन धर्म, जो सदा सब काल और सब स्थान के लिए उपयुक्त होता है उसको सनातन कहते हैं। जो काल के साथ मानने योग्य हो और काल के साथ छोड़ देने योग्य हो वो सनातन धर्म नहीं होता है, वो रीति रिवाज होते हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बनते हैं और बदले जाते हैं। बहुविध करत मनोरथ जात लागे नहीं बार, करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार, मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए विप्र समाचार। जब राजा ने विश्वामित्र के आने का समाचार सुना तो अपने ब्राह्मण समाज को साथ लेकर के उनसे मिलने गए, प्रोटोकॉल का पालन किया। कोई राजा आता अपनी रानी के साथ तो राजा जाता है रानी के साथ, आज भी ये होता है। पर एक ज्ञानी आया है, विद्वान आया है, तपस्वी आया है, वन से चलकर एक ऋषि आया है, तो उसका स्वागत करने के लिए राजा अपने दरबार के, अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के वहां पर जाते हैं। करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे न्यानी, दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हैं, निज आसन बैठारे न्यानी, और अपना आसन उनको बैठने के लिए देते हैं। स्वयं सिंहासन से उतर करके उनका स्वागत करते हैं और दंडवत करते हैं। हमने आप लोगों को दंडवत का अर्थ बताया हुआ है, यानी वो स्वयं को प्रस्तुत कर देते हैं विश्वामित्र के आगे कि मैं तो दंड की भांति आपके आगे सरेंडर हूं, आप जो चाहे मुझसे करवा सकते हैं। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। उनके चरण धो करके उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। पूजा शब्द का अर्थ जो हम लोग लगा लेते हैं पूजा शब्द के अर्थ, वो दरअसल पूजा शब्द का अर्थ होता है अपनी परंपरा के अनुसार अपने यहाँ आए हुए व्यक्ति का आदर सम्मान करना, उसकी अगवानी करना। तो ये नहीं कि हम इस तरह पूजा करते हैं तो हमारा ढंग ही सही है। धरती में, पूरे विश्व में सब जगह की अपनी अपनी एक परंपराएं हैं लोगों को सम्मान करने की, लोगों से अपना स्नेह प्रेम दिखाने की। वो उनके क्षेत्र के हिसाब से वो सब सही होती हैं। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए या कहना चाहिए कि भाई हमारा ही सबसे बढ़िया ढंग है। आगे कहते हैं विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। अब पहला काम क्या होता है, लंबे सफर से कोई आए तो लोग आते ही क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसको तुलना करके देखिए, अरे बड़ी देर कर दी, कोई आने वाला है हमारे पास, फोन आजकल तो मोबाइल है, हम घड़ी घड़ी पूछते रहते कहाँ पहुंचे। उसके बावजूद भी उसने कहा हम 5:10 पे पहुंच जाएंगे, 5:45 बज गया, बड़ी देर कर दी। अरे क्या बताएं, इतना जाम था, सड़क टूटी थी, गड्ढा था, बारिश हो रही थी। तो ये सब वार्तालाप नहीं, जब भी कोई आए उसका स्वागत सत्कार करिए। कोई नेगेटिव बात ना अतिथि को कहनी चाहिए, उससे मेजबान को लगता है कि भाई हमारा घर तो ऐसी जगह है कि इनको यहाँ तक पहुंचने में बहुत कष्ट हुआ। और अतिथि से अगर मेजबान कहता है बड़ी देर कर दी तो वो अपने गिल्ट में चला जाता है। ये होता है कि अरे हमसे गलती हो गई और ये बताओ इतने देर से हमारे लिए खाना बनाए बैठे हुए तो हमारी वजह से इनको भी भूखे रहना पड़ा। तो ये दोनों का धर्म होता है, अतिथि का भी और आतिथ्य करने वाले का भी, कि वो किस प्रकार से। तो रामचरितमानस को जो कहते हैं हमारी संस्कृति की संवाहक है, सिर्फ एक कथा नहीं है। तो छोटी छोटी बातों से हमको किस प्रकार हमारा शिष्टाचार भी सिखाया जाता है। विविध भांति भोजन करवाया, बहुत प्रकार से उनको भोजन करवाया। मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा, ये देख करके मुनि अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि चरणन मेले सुतचारी राम देख मुनि देह बिसारी। फिर उन्होंने चारों पुत्रों को बुलवाया और उनसे उनके चरण स्पर्श करवाए, प्रणाम करवाया। राम को देखते ही मुनि अपनी देह को भूल गए, अपनी सुध बुध खो गए। भय मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन ससी लोभा। भगवान के मुख की शोभा को देखते ही वो इस प्रकार लोभित हो गए जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मोहित हो जाता है। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ही काऊ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाहु सो करत न लाहू बात। अब ये सब शिष्टाचार जब पूरा हो गया तब दशरथ जी मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हम लोग कहीं जाएंगे
कोई आदमी हमारे यहाँ बहुत दिन से नहीं आया, तुरंत दिमाग में आया, कोई मतलब पड़ा होगा तभी आएंगे। हमारे दिमाग में ये बात आ गई। अरे आज तक तो फोन से ही, आजकल तो आने की भी जरूरत नहीं है। जिसने हमको 2-3 साल से फोन पे ना बात करी, उसका फोन आ जाए लगता है कोई काम आ गया हमसे। तो दशरथ जी ने सारे शिष्टाचार मान सम्मान पूर्ण करने के बाद बड़े हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मुनि ऐसे कृपा न कीन्ही काऊ, आपने पहले तो मेरे ऊपर ये कृपा नहीं करी कि मेरे महल में या दरबार में आप पधारे हो, मेरे नगर में पधारे हो, तो कुछ क्या कारण है जिसके कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है, आप कहिए, मैं उसे करने में जरा तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा। कहाहु सो करत, आप कहिए, करत न लावो बारा, मैं जरा भी आपके मुंह से बात निकली और मैंने पूरी करी। असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयो न, असुरों के समूह मुझे बहुत सताते हैं राजन, और मैं तुम्हारे पास याचक बनकर आया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में ओग सनाता। छोटे भाई लक्ष्मण के सहित मुझे राम को दे दो, जिससे निशाचरों का वध हो सके और मैं सनात हो सके। अब यहाँ पर ये दोहा पढ़ लें, फिर बात करते हैं। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। कहते हैं कि हे राजन, प्रसन्न मन से तुम ऐसा करो, मुझे अपने दोनों पुत्रों को दे दो और अज्ञान में मत पड़ना, अज्ञानता को छोड़ दो, क्योंकि इसी को करने से तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। किनका? तुम्हारे दोनों पुत्रों का। मेरी पुस्तक है विश्वामित्र के राम, जो यहाँ पर ये बिंदु है, इसी पर वो पूरी पुस्तक आधारित है। जिन लोगों ने उसको पढ़ा होगा, काव्य में है वो, और अभी हम प्रोज में भी इस कुछ प्रसंगों को लिख रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो गुरुकुल से राम लक्ष्मण पढ़ के भी आ गए, अयोध्या में आकर के अपनी काम की जिम्मेदारी को भी कर्तव्य की समझने लगे कि हम राजकुमार हैं एक राज्य के, और हमारा शिक्षा लेने के पश्चात हमारा कर्तव्य है आगे चल के हमें इस राजकाज को संभालना है। तो वो छोटे बड़े राजकाज भी संभालने लगे, और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं कि चलो भाई, बच्चे लाइन पर हैं मेरे, बिल्कुल बढ़िया, मेरे बाद राजपाट संभलेगा। अब विश्वामित्र आते हैं और उनको अपने आश्रम में राम का, जो यहाँ पर राम काम करते हैं, उसकी सूचना धीरे धीरे मिलती रहती है। रामचरितमानस में इन सब प्रसंगों का वर्णन नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में दशरथ और विश्वामित्र का बहुत लंबा संवाद है, बहुत लंबा संवाद है कि दशरथ जी तो पूरी तरह से मना कर देते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो और विश्वामित्र ये भी जानते हैं कि दशरथ इस समय आर्यावर्त में सबसे सक्षम राजा हैं, फिर भी मारीच, सुबाहु, ताड़का, ऐसे जाने कितने निशाचर अब इनके क्षेत्र से थोड़ी ही दूरी पर अपना आतंक फैला रहे हैं। ये राजनीति की बात है। और दशरथ तो अपना बुढ़ापे में पुत्र क्या पा गए हैं, मगन है। जो दशरथ युद्ध लड़ के सब जगह अत्याचारियों को कंट्रोल करते थे, वो अब भूल ही गए हैं, अपने परिवार में मगन हो गए, यानी अपने राज धर्म से विमुख हो गए हैं और वृद्ध भी हो गए। तो अब जो उनका कर्तव्य था, वो उनके उत्तराधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए। और राम की जो योग्यता है, वीरता की और निपुणता की, जो निर्णय लेने की, वो धीरे धीरे अभी युवक हो रहे हैं राम। तो विश्वामित्र समझ जाते हैं। हम यहाँ पर सांसारिक रूप में बात कर रहे हैं, हम भगवान और ये सब को दिमाग से हटाकर बात कर रहे हैं। तो वो ये जानते हैं, समझते हैं कि जो इतना योग्य व्यक्ति हो, उसको संसार का कल्याण करना चाहिए, खाली अपने घर परिवार या राज्य के कल्याण में की सीमा में नहीं बंध जाना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं, हम कहते हैं यही कोई नौकरी ढूंढ लो, अरे बिजनेस कर लो, घर छोड़ के मत जाओ। ये पूरी यही शिक्षा यहाँ पर दिखाई जा रही है। नालायक हो संतान तो उसको विश्व में नहीं भेजना चाहिए, लेकिन लायक हो तो उसको संसार के लिए सौंप देना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सके। तो विश्वामित्र आते हैं और दशरथ की जो कर्तव्य बोध से विमुख हो चुके हैं, उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी बात करते हैं वाल्मीकि रामायण में, और दशरथ जी को उनके कर्तव्यों के बारे में याद दिलाते हैं। परंतु
वो ये चाहते हैं कि अब भावी पीढ़ी इस अपने देश को, अपने आर्यावर्त को, विश्व को समझे और उसके अनुसार अपने को डेवलप करे। उसको नहीं शक्ति, बूढ़ों से देश नहीं चलते, बूढ़ों से घर नहीं चलते। हमारे यहाँ इसीलिए 4 आश्रम बनाए गए। 25 से 50 वर्ष का जो दूसरा आश्रम है वो समाज के लिए होता है। पहला आश्रम अपने को इवॉल्व करने के लिए, योग्य बनाने के लिए, दूसरा आश्रम संसार को देने के लिए, तीसरा आश्रम परिवार को अनुभव प्रदान करने के लिए, और चौथा आश्रम सारे माया मोह से मुक्ति के मार्ग पे जाने के लिए। तो विश्व, मेरा ये मानना है, जो मेरी सोच है, कि पढ़ने लिखने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूट आपको डिग्री दे देता है, पर जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करते हो तब तक आपको कंप्लीट जॉब कहीं नहीं मिलती है। आप लाख डिग्री लेके बैठे हुए हो। तो राम पढ़ के तो गुरुकुल से आ गए, अब इंटर्नशिप करने को तो दशरथ उन्हें भेज ही नहीं रहे, घर ही में बैठा आए हुए हैं। तो विश्वामित्र जाते हैं, उनको इंटर्नशिप कराते हैं और चेक करते हैं कि इसकी काबिलियत है कैसी, और वो चेक करने के बाद वो आके अयोध्या में सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं जाओ विश्व का कल्याण करो। तब जब इनको राजपाट देने लगते हैं दशरथ, तो राम के मन में बड़ी चिंता हो जाती है कि हमारे तो हाल जो थोड़ा सा देख के आए हैं वो ये हाल है, और हम राजा बन जाएंगे तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप उतना ही बड़ा बंधन। तो वो विचलित रहते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कथा है कि किस प्रकार कैकेयी और लक्ष्मण जी क्योंकि उनके साथ गए हैं, तो 4 भाई हैं, जो 2 भाई जाकर के नगर से, राज्य से बाहर की सीमाओं का दुख दूर करते हैं, और भरत वहां प्रजा का दुख दूर करते हैं, और शत्रुघ्न राज्य क्योंकि एक सीमा में होता है वहां पर शत्रुओं से रक्षा करते हैं, क्योंकि वहां राक्षस मारेंगे। पता चला कि चलो इनका अयोध्या में अटैक करो चल के, बहुत इन्होंने खलबली मचा रखी है दंडकारण्य में आके। तो आप इस पूरे परिवेश को जब बहुत बहुत फैला करके देखते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के कर्तव्य बोध को जन जन के प्रति, तो ये समझ में आता है। तो विश्वामित्र राम को राम बनाने वाले हैं, राम को राजकुमार से जन जन का राम बनाने वाले हैं, और विश्वामित्र ही राम को सीता से मिलाने वाले हैं। ये प्रसंग हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये पूरी रामायण की नींव है। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। राजा को ये बात बहुत अप्रिय, अच्छी नहीं लगी, और सुनते उनका हृदय कांप उठा और चेहरे की चमक गायब हो गई। चौथे पन पायो सुचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। कहते मैंने चौथे पन में, यानी उम्र का जब चौथा आश्रम आ गया था, तब तो मुझे संतान मिली। आपने बिना सोचे समझे कह दिया कि अपने दोनों लड़के दे दो। मांगा हूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस दे आज सहरोसा। कहते हैं आप भूमि मांगिए, धेनु गाय मांगिए, धन मांगिए, मेरा पूरा खजाना मांग लीजिए, मैं सब कुछ निचावर दे दूंगा और हर्ष के साथ दे दूंगा। एक पल का भी सोच विचार नहीं करूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष माही। इस देह को अपने प्राण से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता है, उसको भी मैं एक निमिष में, जो पलक झपकने का समय होता है उसको एक निमिष कहते हैं, एक निमिष में मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। वैसे तो मुझे सारे ही पुत्र अपने बहुत प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हे स्वामी नहीं बनता है। कहानी से चर अति गोसाई, गोस्वामी शब्द का अवधिकरण है। गो माने होता है इंद्रिय, और स्वामी जो इंद्रियों का स्वामी हो गया, यानी जो इंद्रियों के अधीन नहीं रहता है उसको गोस्वामी कहते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कॉमन नाउन की तरह से कहा जा सकता है, और ईश्वर को भी कहीं कहीं गोसाई कहा जाता है। साई स्वामी का तद्भव रूप है, जो बोलते बोलते स्वामी से साई बन गया। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ तो ऐसे घनघोर निशाचरों की आपने भी सुनाई, हमें व्याख्या करी, रूप रंग और सबके बारे में बताया। ऐसे घनघोर कठोर बल वाले विशाल काय पर्वताकार राक्षस, और कहा मेरे ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी किशोर अवस्था में ही चल रहे हैं। सुन नपगिरा प्रेम रसानी, हृदय हर्षमान मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न संदेह नाश कह पावा। राजा की इस प्रकार प्रेम में सनी हुई वाणी सुन करके हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। मुनि को हृदय में हर्ष हुआ
लेकिन उन्होंने ये जाना कि ये प्रेम और मोह के वश इनको दे नहीं रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, नृप संदेह नाश कह पावा, ऐसी बातें उनको बताई जिससे राजा दशरथ का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। तब उन्होंने बहुत आदर के साथ, कि अच्छा आदर के साथ, आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रेम के साथ नहीं, जिनको कह रहे हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और वशिष्ठ जी के समझाते ही अति आदर तो दो तने बुलाई। कोई अपने बच्चे को आदर से बुलाता है? यही बहुत बड़े रहस्य हैं। ये हम लोग कल इन सब की चर्चा करेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस बार मेरी इच्छा है कि आप लोगों के कारण जो बातें हमें क्लियर हो रही, हम उनको आप लोगों के साथ और समझें और उनकी चर्चा करें। तो इसको हम लोग कल अभी यहीं पर पढ़ते रहेंगे। वो हृदय से लगा लेते हैं और बहुत प्रकार से शिक्षा देते हैं अपने पुत्रों को। मेरे प्राणनाथ सुत गौ, तुम मुनि पिता नहीं हो। और विश्वामित्र से कहते हैं कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण ही हैं, और अब आप हे मुनीश्वर, अब आप ही इनके पिता हैं, और इनका कोई भी दूसरा अब पिता नहीं, यानी अभिभावक। उनकी गार्जियनशिप में उनको सौंप दिया और बच्चों को भी बता दिया कि आज से यही तुम्हारे अभिभावक हैं, यही पिता हैं, यही गुरु हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। इस प्रकार राजा ने वो अपने पुत्रों को विश्वामित्र मुनि को सौंप दिया। जब उनको सौंप दिया तो फिर राम और लक्ष्मण दोनों पुत्र अपनी अपनी माताओं से मिलने माताओं के भवन की ओर चल पड़े। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। पुरुषों में सिंह के समान दिखने वाले अब बड़े काम के लिए जा रहे हैं, वीरता सूचक काम के लिए जा रहे हैं, तो उनकी चाल ढाल में वो आन बान शान वीरता शौर्य दिख रहा है। पुरुष सिंह दो वीर, दोनों वीर पुरुषों में सिंह के समान मुनि का भय हरण करने के लिए हर्ष सहित चल पड़े। कृपा सिंधु मति धीर, लेकिन कृपा के सागर जो भगवान है, उनकी बुद्धि इतरा नहीं रहे कि वाह वाह इतना बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है, वाह आज तो बड़े मजे आएंगे, हम तो सबके साथ बीच में छा जाएंगे। हमारे माँ बाप को जब पता चलेगा, लोगों को बताएंगे कि मेरे बेटे को बेटी को वहां इंटर्नशिप मिली है, तो कितना गर्व। नहीं, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण, जो पूरे समस्त विश्व के कारण है और करने वाले हैं, ऐसे भगवान इस भावना, इस तरह के भाव के साथ वहां से चल रहे हैं। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और कल फिर दीदी की हम लोग चर्चा करेंगे। दीदी